हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स हिंदी में वास्तविक संख्याएं के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। बस आप इन क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना। इसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और निश्चित क्वेश्चंस जो हर साल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 2026 के एग्जाम में आ नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से मैथ के और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्न में अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2020 में रिपीट हो चुका है और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर हमें बताना है कौन सी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे क्लास 10th में 2020 से 2025 तक लगातार रिपीट हो रहे हैं। इस तरीके का एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आ रहा है। बस यहाँ पर आपको परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। उसको आप यहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में संख्या चिन्ह होकर भी आ सकती है। इस बात का आप ध्यान रखना। बस आपको परिमेय और अपरिमेय पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्या हमारी वो संख्या होती है जिनको हम P/2 के रूप में लिख सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम परिमेय संख्याएं। और जिन संख्याओं को हम P/2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होती है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। तो वही यहाँ पर लिख रखा है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे अपरिमेय संख्या पूछ रखी है, यानी कि हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसको हम P/2 के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें जो हमारे पास पहला वाला ऑप्शन में हमें दे रखा है √3, इसको हम P/2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि आता है जो हमारा पहला वाला विकल्प होगा ये क्या होगा हमारा सही होगा। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर सकते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन के आंसर को हम कैसे लिख करके आ सकते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे बोल रखा है अपरिमेय संख्या हमें यहाँ पर बतानी है और ये हमारा 2023 में आ चुका है। तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी संख्या दे रखी है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब है जिसको हम P/2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी एक ही संख्या है जो कि हमें दे रखी है दूसरे वाले ऑप्शन में 2√2। ये क्या हो जाएगी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि आता है यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला विकल्प होगा वही क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है, तो यहाँ से आप सोल्यूशन को भी नोट कर सकते हैं हाथों हाथ। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। और यहाँ पर आप देख लें कि अपरिमेय संख्या वाला 2020 में भी आया है और 2023 में भी आया है और आगे से और भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे 2025 तक रिपीट हो चुके हैं। अब ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर बोल रखा है यदि P एक अभाज्य संख्या है तो हमें बताना है कि √P हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखा है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जो हमारे पास P है एक अभाज्य संख्या है, तो √P क्या हो जाएगा हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि हम अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस साल इसके चांसेस है हमारे आने के। तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है वही हमें यहाँ पर लिखना है। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर 3 संख्या दे रखी है 15, 18 और 24 और हमें यहाँ पर इनका लासा ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में भी निश्चित में भी 100% रिपीट होते रहते हैं और कभी कभी ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं 4 नंबर में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही करवा रखे हैं और यहाँ पर जो मैं आपको 20 क्वेश्चंस ये बता रहा हूँ जो हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस का प्रॉपर सोल्यूशन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इसमें आपको 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले हम यहाँ पर 15 के, 18 के, 24 के, इन सभी के हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे।
उसके बाद में यहाँ पर हम लासा को निकाल लेंगे, जो कि आएगा यहाँ पर हमारे पास 360, और ये हमें दे रखा है चौथे वाले ऑप्शन में, तो ये 360 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। टाइम कम है इसलिए आप डायरेक्ट सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 6। दोनों ही क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। ये आपको उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है 144, इसमें हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने हैं। उसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग करना है। बहुत आसान है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, हमारे पास कोई संख्या जैसे 144 है, इसका हम यहाँ पर टुकड़े कर देंगे, यानी कि जिससे कट रहा होगा उससे हम काटते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर छोटी संख्या से ही काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 1 इधर चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। फिर यहाँ पर हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 1 इधर चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 से काट देंगे हम यहाँ पर, 2 नम 18। फिर अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और यहाँ पर फिर 3 से कटेगा तो हो जाएगा 3 एकम 3। इस तरीके से यहाँ पर हम 144 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। जो रिपीट होंगे उन्हें हम पावर में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की घात कितनी है 4 और 3 की घात कितनी है 2। तो हमसे क्वेश्चन में बोला था कि जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनकी घातों का हमें यहाँ पर योग करना है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6। तो 6 में दे रखा है चौथे वाले ऑप्शन में, तो यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं आपके 1 और 2 नंबर में, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। ऐसे हमारा छठा क्वेश्चन इसमें हमसे बोल रखा है एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का हमें यहाँ पर योग करना है। एक हमारे पास यहाँ पर परिमेय संख्या और एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है। हमें दोनों को जोड़ना है और बताना है कि हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अगर हम यहाँ पर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमें सदैव ही अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जब भी आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ोगे तो उस संख्या में अपरिमेय संख्या हमारी रह जाएगी। तो इस तरीके से सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, और दोनों ही उसमें हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड हमें कैसे करने होते हैं वो ही मैंने यहाँ पर बताया है। जैसे योग वाला है घातों का योग वाला, ये मैंने अभी आपको करवाया था, वैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। संख्या यहाँ पर चेंज है। उसके बाद में यहाँ पर हमें अगली संख्या दे रखी है 140, इसके हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल करना है। यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको हमें यहाँ पर गुणा कर कर लिख देना है। दोनों का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप नोट कर लेना। और दोनों में से ये जो हमारा 8वां क्वेश्चन है ये हमारा ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको निश्चित उत्तरी में भी मिल सकता है। उसके बाद में ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है अपरिमेय संख्या, और ये क्वेश्चन भी हमारा 2025 में आ चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो अपरिमेय संख्या मतलब जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे ऐसी संख्या हमारे पास कौन सी है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें परिमेय संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हमें जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें जो यहाँ पर हमारे पास तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है √4, इसको हम P/Q के रूप में लिख देंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/1। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2025 में आ चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लगातार रिपीट हो रहे हैं, बस पूछने का तरीका चेंज हो रहा है जिससे स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर दे। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी हमारा जरूर आएगा ये। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जहां पर हमें एक संख्या दे रखी है, इसको हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में व्यक्त करना है। अभी तक तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार तैयार कर लेना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो संख्या में दे रखी है उसका हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और जहां पर जो संख्या हमारी रिपीट हो रही होगी उसको हम पावर के रूप में लिख देंगे, वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये हमारे हो जाएंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में, जो कि यहाँ पर हमें दे रखा है। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछ रखी है कि इनमें से हमारे पास अपरिमेय संख्या कौन सी होगी जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो √5 हमारी ऐसी संख्या है जो कि हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो √5 क्या हो जाएगी, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। तो यहाँ पर आप खुद ही देख लें, लगातार 5 साल हमारा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को इस साल के लिए जरूर तैयार कर लें। अब ये जो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। अभी तो ये आपका 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 2 संख्या दे रखी है 408 और 96। इन दोनों संख्याओं का हमें यहाँ पर HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है।
तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पर इसका सोल्यूशन मैंने लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो करना सीख लें, क्योंकि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी उसमें मैंने आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, वहां से जाकर आप देख लेना। और यहाँ पर हमारे पास संख्या चेंज होकर आती रहती है। अब जिसका अगला क्वेश्चन आने वाला है वो बिल्कुल सेम यही है, बस वहां पर संख्या हमारी चेंज है, जो कि यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 404 है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में 408 दे रखा था। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। इसमें भी हमें इन दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, अच्छे खासे नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका नहीं है, डिजिट चेंज हो सकती है, इतना मैं आपको पहले ही बता दूं। अब ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें यहाँ पर दो संख्या दे रखी है 72 और 120। हमें यहाँ पर इनके अभाज्य गुणनखंड कर एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या ही चेंज है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पर आप पैटर्न को देख लेना कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी आप इस क्वेश्चन को कर एग्जाम में आराम से 1 से 2 नंबर अपने पक्के कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन, और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी जरूर नोट कर लेना। अब देखते हैं इसके बचे हुए क्वेश्चन को। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यहाँ पर इनके अभाज्य गुणनखंड कर इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, और यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है 150। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कैसे व्यक्त करेंगे, हमें जो भी संख्या दे रखी हो उसके यहाँ पर इस तरीके से टुकड़े कर लेंगे और उनको हम यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिख देंगे, और यहाँ पर जो रिपीट हो रहे होंगे उनके हम यहाँ पर पावर लगा देंगे। ऐसे यहाँ पर हमें अगली संख्या दे रखी है 156, और ये भी हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी हमें यहाँ पर इनके टुकड़े कर गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको भी आप यहाँ से तैयार कर लेना जरूर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18, दोनों ही क्वेश्चन हमारे ये वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और 100% दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको इस साल 2026 के एग्जाम में मिल जाएगा। अब वो हमारे पास 5005 वाली भी संख्या दे रखी होती है, या वहां पर हमें 7429 वाली संख्या भी दे रखी हो सकती है, और दोनों में यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड कर इनको हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। दोनों ही क्वेश्चंस आपको एक नंबर में जरूर मिल जाएंगे। अब वो आपके निश्चित उत्तरीय में भी आ सकते हैं और बहुविकल्पीय में भी, तैयार जरूर कर लेना आप इन दोनों क्वेश्चंस को। अब ये दोनों क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, और दोनों ही क्वेश्चंस में से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ये क्वेश्चन हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर हमें दो संख्याएं दे रखी हैं 26 और 91, और इनका मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर एचसीएफ ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन भी हमारा 2024 में आ चुका है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ऐसे यहाँ पर हमें दो संख्याएं दे रखी हैं 6 और 20, और ये हमारा शायद एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें यहाँ पर एलसीएम बताना है, और ये हमारा 2025 के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। दोनों ही हमारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और पहले चैप्टर में एक आपका एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो में बताऊंगा, तो उस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। मेन है आपके पहले चैप्टर में एक तो आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और दूसरा एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड 100% आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन आने ही है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बस आप इन क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर रख लें। तो स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या के 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने ही है। अगर आप मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को बस तैयार कर लेना, इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर जरूर बताना नेक्स्ट किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो। और हाँ, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको क्लास 10th के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स और कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके, और नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का वेट करें।